हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट चल रहा है और आपके सामने जो फिगर है वो आप जानते हैं कि कौन सा फिगर है। इसके ऊपर सवाल काफी आए हैं। आज का जो आपका ये लेक्चर है इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक आपका कोन फ्रस्टम का और एक आपके स्फेरिकल और हेमिस्फेयर दोनों पे बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पर सीखेंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें कंप्लीट मेंसुरेशन के सवाल होंगे। आप अगर प्रीवियस जाकर मेरा वीडियोस देखें तो उसमें मैंने मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल से स्टार्ट किया है और फिर 3 डायमेंशनल पे मूव किया है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये चीज समझिए कि आपका एग्जाम नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है और सबसे ज्यादा वेटेज इसी पर होता है। आगे आपको कुछ और जानकारी भी मैं दूंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट जरूर मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट। ओके, चलिए तो यहां पे समझिए, अगर आप गौर से देखें तो यहां पे कोन फ्रस्टम, ये क्या होता है आप जरा गौर से देखिए। ये जो डार्क शेडेड एरिया है इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं, यानी इतना डार्क शेडेड एरिया जो है फ्रस्टम है। अब ये क्या है, आपने कोन देखा होगा, इस तरीके का होता है। ये आइसक्रीम का कोन है, ठीक है। आप इसको पलट दें तो आपका मैथमेटिकल कोन बन जाएगा। इसको काट दें तो ये बचा हुआ हिस्सा जो आपका है ये क्या कहलाएगा, ये फ्रस्टम कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। ओके, तो अब यहां पे समझिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। ओके, जैसे अगर हम देखें तो इसमें जो बॉटम सरफेस एरिया उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और जो आपका छिन्नक यानी फ्रस्टम का जो टॉप का एरिया है वो काटा गया है तो उसकी रेडियस क्या हो गई है, स्मॉल आर। क्लियरली हाइट भी अलग अलग होगी। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की इसकी हाइट है क्या, h1। ओके, और यहां से यहां तक इसकी हाइट है h2। अब आप जरा गौर से देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो ये एक राइट एंगल क्या है, ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा, ए बी सी। सिमिलरली ये भी क्या बन रहा है, ए बी सी डी और ई। ओके, आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होगी, बीसी पैरेलल किसके, डीई के। तो भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 90 दोनों में है और ये आपका कॉमन है दोनों में। तो आपका ये ट्राइंगल क्या हो गया, एक तरीके से सिमिलर हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर हम प्रूफ भी करें तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सपोज कर लो ये स्मॉल आर है, तो ये अगर हमने थीटा मान लिया एंगल, तो आप खुद सोचिए अगर आप ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ए ई ले तो आपका क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, कैपिटल आर। बेस कितना है भाई, h2। दूसरा वाला भी क्या होगा, tan थीटा होगा। क्योंकि हम किस ट्राइंगल में ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी में। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिए, स्मॉल आर अपॉन h1। तो आप जरा गौर से सोचिए, दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है, तो दोनों जगह की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो अगर हम यहां से देखें तो आर अपॉन कैपिटल आर जो होगा h1 अपॉन h2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये रिलेशन आपको पता हो जाना चाहिए, सिमिलैरिटी से भी आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, साइन रूल या आप जो सा भी रूल लगाना चाहें उससे भी हासिल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हमें ये प्रूफ हो गया, जरा गौर से समझिए, मैं जगह खाली करे दे रहा हूं, यानी हमें सिंपल इतना पता है, आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू h1 अपॉन h2, यानी ये आपका क्या है, h1 और ये पूरा क्या है, h2। ओके, यहां पे समझ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम वॉल्यूम लें, वॉल्यूम ऑफ क्या, अपर कोन एंड टोटल कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर। आर क्या है, आर स्क्वायर, और h क्या है, h1। दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होल कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h2। अब आप इन दोनों का अगर रेशियो लें तो जरा गौर से देखिए, रेशियो अगर आप लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर h2, तो ये आपका कट जाएगा। यानी आपको एक और रिलेशन पता है कि r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू h1 अपॉन h2, यानी ये आपका
जो बनेगा अगर हम देखें तो ये दोनों के हाइट का क्यूब का रेशियो होगा। इज दैट क्लियर? जब कभी भी आप दो, यानी आप अगर हम फ्रस्टम बना रहे हैं और हम, भाई जाहिर सी बात है, उसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। अगर हम बड़े कोण की बात करें तो वो हाइट 1 का क्यूब, और छोटे कोण की बात करें तो सॉरी बड़े कोण की बात करें तो h2 का क्यूब, और छोटे कोण की बात करें तो हाइट 1 का क्यूब। ओके, यहां पे समझिए। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, एक और रीजन कहा जाता है कि अगर हम इस चिन्हक को बीच से काट दें, ठीक है भाई, बीच से काट दें। चलो हम इस पे आगे चलते हैं और इस पे सवाल देखते हैं और फॉर्मूले भी देखते हैं, ठीक है। यहां तक के लिए आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि किस तरीके से आप फ्रस्टम को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके फॉर्मूले हैं जिनको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको डेरिवेट कराने का कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए हैं तो अब हम आगे चलते हैं, इन पे सवाल को देखते हैं। हाँ, सवालों से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, ये चीज समझ लो। आप सभी को पता है हमारी टेस्ट सीरीज क्या हो गई है, लॉन्च हो गई है। टेस्ट सीरीज लॉन्च है और इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये, आपके सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड। आप यहां पे समझिए, आप ये देख सकते हैं, ये लोगो है उस टेस्ट सीरीज का, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है। ऑल 3 सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल, इंडिविजुअल परचेज फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट पैटर्न बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन लेवल, एग्जाम के लेवल पे, इनफैक्ट उससे भी हाई कर दिया हमने, तो जाकर चेक करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चेक कैसे करेंगे? आपको पहला डेमो फ्री है। देखिए एक बात समझिए, अगर आप रियल में कॉम्पीट करना चाह रहे हैं इस एग्जाम के लिए, आप चाहें तो यहां पर जाकर उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दाम भी नहीं है, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, आप ये 2 नंबर है, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लिख के, टाइप लिख के CDS डैश टेस्ट, ओके, CDS डैश टेस्ट, ये आप टाइप करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एंटरटेन यू, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में। साउथ रीजन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये ST उपलब्ध है। तो जाइए, इसको टेस्ट दीजिए, और टेस्ट के लिए आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, वहां पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और एक के बाद दूसरा, मतलब अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद फिर उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि पूरी तैयारी से आप अटेम्प्ट करो और जाकर एक बार चेक करिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा लेवल किस तरीके का है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैथ्स की है उसी तरीके से इंग्लिश की भी है और जीके की भी है। हमारी पूरी मेहनत आपकी टेस्ट सीरीज पे रही ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, जाकर परचेज कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, पढ़ाई जितना करोगे उतना ही बेटर होगा, ठीक। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। क्या कह रहा है? अ कोन इज कट एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। कोन जो है मिड पॉइंट पे कट किया है, मिड पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब है ये हाइट 1 होगी और ये हाइट भी 1 होगी। अब आपको पता है अगर ये हाइट 1 है तो पूरी हाइट कितनी है? 2। पूछ रहा था रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट। भाई अभी हमने निकाला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्या होता है? हाइट 1 और हाइट 2 का होल क्यूब। यानी हाइट 1 अगर आपकी 1 है तो हाइट 2 आपकी 2 होगी, उसका होल क्यूब करो, या 1:8। सिंपल आंसर है, मुंह जबानी आप सवाल सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। सपोज करिए, अब यहां पे सपोज करिए अगर मैं इसे 2 नहीं, 1 नहीं, 3 पार्ट में काट दूं, लेकिन तीनों बराबर पार्ट में, यानी इसका मतलब ये 1 ये 1 ये 1, ठीक। अब यहां पे सोचो, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 का रेशियो होगा H1। भाई देखो किस तरीके से बनेगा, पहला ठीक है चिन्हक, दूसरा चिन्हक और तीसरा चिन्हक। तो भाई एक की हाइट, दूसरे की हाइट, तीसरे की हाइट का क्यूब। अब यहां पे जरा देखो, एक की हाइट 1 का क्यूब, दूसरे की हाइट 2 का क्यूब, तीसरे की हाइट 3 का क्यूब, यानी जो वॉल्यूम का रेशियो बनेगा 1, 8 और 27, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, और जस्ट अ मिनट मैं कलर चेंज कर लूं, इस पार्ट का वॉल्यूम
एंड द थर्ड पार्ट, और इस पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपसे कहता ये तीन अलग अलग पार्ट्स के वॉल्यूम बताइए, तो आपको पता है ना कि आपने वॉल्यूम का रेशियो क्या निकाला है। भाई ये वाला पार्ट है 1, ये वाला पार्ट है पूरा, ये पूरा है, ध्यान से देना, ये पूरा पार्ट आपका कहलाएगा क्या 8। तो भाई जाहिर सी बात है, ये अगर पूरा 8 है और ये 1 है, तो ये कितना हो गया, सिर्फ इतना पार्ट 7। ठीक, अब देखो यहां पे ये पूरा 8 है और ये पूरा आपका कितना है, बड़ा वाला कोण, बड़ा वाला कोण कितना है 27। तो 27 में से 8 गया कितना 19, यानी इस पार्ट का वॉल्यूम 19 है। तो इसका मतलब अगर आपसे फ्रस्ट्रम 1, फ्रस्ट्रम 2, फ्रस्ट्रम 3 का वॉल्यूम पूछा जाता तो होता 1:7:19। बात समझ में आई? इस तरीके से इन सवालों को टैकल करना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली। ऑलराइट, चलिए यहां पर आप रूल भी क्या लगा सकते थे, वो एक शॉर्ट ट्रिक है, पर मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा मत इन्वॉल्व होइए। आसानी से आपको दिख ही रहा होगा, भाई हम रेडियस का ही तो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि R1/R2 = H1/H2 होता है। तो जब आप इन दोनों का क्यूब लोगे तो भाई जाहिर सी बात है R1³ - R2³, यही तो कर रहे हो एक तरीके से, सबट्रैक्ट ही तो कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम और ये रेशियो बराबर होता। चलिए अब हम बात करें इस सवाल की। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कह रहा था बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। बेस रेडियस और हाइट दी हुई है, ये आपकी दी हुई है कितनी 25, बेस रेडियस कितनी दी है 5। कह रहा है इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, काट दिया गया कितनी हाइट पे, h हाइट पे। ठीक, h हाइट पे काट दिया गया। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, यानी आपको वॉल्यूम किसका दिया गया है, देखिए आपको वॉल्यूम दिया गया है इतने एरिया का। फ्रस्ट्रम यही होता है ना भाई, इस एरिया का क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो अगर इस एरिया का वॉल्यूम दिया गया है तो आप कैसे करोगे, ये चीज सोचनी है। ठीक, देखो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि भाई सपोज कर लो ये है R, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हाइट आपको पता है, ये हाइट है 25 - h। ठीक, ये हाइट है, और ये जो है पूरी हाइट आपकी कितनी दी हुई है 25 दी हुई है। ओके, ये दिया हुआ है। अब मान लो ये 5 है, तो ये हम मान लेते हैं कि रेडियस ये R है। ठीक, तो आपको पता है R1/R2 = H1/H2। तो R1 आपका है स्मॉल r, R2 है 5, तो H1 जो है वो 25 - h है, तो आपका दूसरा 25 है। बस आपका काम बन जाएगा। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हाइट बराबर हो गया 25 माइनस हाइट बराबर आपका कितना हो जाएगा 5r। तो हाइट हो जाएगी आपकी कितनी 25 - 5r। बस कुछ नहीं करना है। अब आपको वॉल्यूम पता है, फ्रस्ट्रम का क्या होता है 1/3 पाई h R1² R2² प्लस r। ठीक है, यहां पे आप पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू सारी मिल जाएगी। h के प्लेस पे ये पुट करिएगा, इजी वे में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 104⁻⁴ बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, चलिए तो चलिए हम चलते हैं यहां पे आगे अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आने से पहले हम अब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसा मैंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं रखे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट वाले सवाल रखे हैं और उसे आप सिर्फ देखकर बता सकते हो। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप देख सकते हो स्फेयर की बात की जा रही है। स्फेयर क्या होता है, गोला जिसको बोलते हो। स्फेयर क्या होता है, गोला। अगर स्फेयर देखें तो अर्थ होता है, या फुटबॉल आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमने क्यों दिखाया इस तरीके से, 3 डायमेंशनल है। देखिए ये आपका बाउंड्री पीछे से भी कवर हो रही है, और ये आपकी रेडियस है पूरी, यहां से यहां तक के रेडियस है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, इसके अंदर भी क्या है कुछ मटेरियल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। इसे ही हम सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसा वो नहीं है अजम्पशन या एक्सेप्शन। ठीक है,
तो ये आपका स्फेयर है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अभी इसमें हम इन्वेंशन करेंगे। अब हम बात करेंगे हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर की तरफ अगर आप देखें तो हेमीस्फेयर क्या कह रहा है भाई, हेमीस्फेयर कुछ नहीं होता है, उसको हम बीच से काट दें तो वो हेमीस्फेयर है। देखिए यहां पर, अब यहां पर आप खुद सोचिए, ये टोटल आपने एक बड़े से फुटबॉल को काट दिया, ठीक है। तो बड़े से फुटबॉल का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। जब काटा तो वो आधा हो गया, वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया आपका डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सोचें तो ये आपका कैसे जा रहा है, ये एरिया तो देगा भाई आपको 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये मिड बॉटम वाला पार्ट भी तो सर्कुलर रीजन है। अगर आप इसे उल्टा काटें तो बॉटम वाला पार्ट भी आपका सर्कुलर रीजन है, और जब वो सर्कुलर रीजन है तो एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। भाई देखो यहाँ पे इन्होंने 2 पाई आर एच एरिया होता है भाई, यही होता है ना, इन्होंने लिया है, यानी पेरीमीटर और हाइट, हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, एच बराबर आर होता है, इसलिए एरिया क्या, ये आपका जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो बॉटम वाला भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं इसमें पूछे जाने वाले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, अ स्फीयर इज कट इन 2 पार्ट्स। भाई मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बना रखा है, और यहाँ पे समझाने के लिए, एक स्फीयर जो है 2 पार्ट में कट कर दिया गया है। अब 2 पार्ट में अगर वो कट कर दिया गया है अलोंग इट्स डायमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 पार्ट्स। अब आप कैसे करोगे इसको, ये बताओ। भाई देखो आपको पता है कि एक जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दूसरे वाले का क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट्स अ करेक्ट आंसर। हमने 3 पाई आर स्क्वायर प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये देखिए ये एरिया भी तो कंसीडर किया जाएगा। आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, भाई एक बात समझो, इसका मतलब यहां पे एक चीज आप बता सकते हो। अब यहां पे देखो क्वेश्चन चेंज कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, चेंज होगा कि ये पूछेगा कि अगर मैं एक फुटबॉल या एक मैं स्फीयर को 2 पार्ट में ब्रेक करूं, ठीक है, उसे बीच से काट दूं, ऑलराइट, अगर मैंने बीच से काट दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया में अब क्या चेंज आएगा। तो अब आप खुद सोचिए, पहले तो 4 पाई आर स्क्वायर ही था, अब है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है 2 से 3 हो गया, यानी इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा 1/2, यानी कितना 50% का इजाफा हुआ उसके टोटल सरफेस एरिया में। यह पूछने का तरीका है। ओके, आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, अ मैक्सिमम साइज स्फीयर इज कट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर रेडियस आर। भाई देखो ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, और इससे आपको मैक्सिमम साइज का क्या चाहिए एरिया। अब आप खुद सोचो, मैक्सिमम साइज का जो है क्या कह रहा है स्फीयर कटना है। अब यहां पे ये क्या है रेडियस, तो मैक्सिमम साइज तभी हो सकता है जब हम इसी के अंदर मैक्सिमम टच करें, यानी इसका मतलब है हम क्या टच करेंगे, हम ये टच करेंगे, ठीक, यानी ये हमारा पूरा क्या होगा स्फीयर कट होगा एक हेमिस्फीयर से। इसका मतलब है ये टॉप पे टच करेगा और ये आपका बॉटम, या आप बोल सकते हो ये टॉप या ये बॉटम, जिस तरीके से आप रखोगे उस तरीके से आपको मिलेगा। पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ हेमिस्फीयर टू स्फीयर। अब आप खुद सोचो, ये अगर आर है, ठीक है, तो ये पूरी भी आर है, बट इस स्फीयर के लिए रेडियस जो हो जाएगी r/2 हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम लेना है, किसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब देखो यहां पे पाई/3 पाई/3 2 गया, यानी ये हो जाएगा r क्यूब और 2 r³/8, तो यहां पे ये 4 गया, इसका मतलब है 4:1, यानी
हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो 4 पार्ट होगा, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो 1 पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट की सीरीज है। इसके बाद जो आपके सवाल आएंगे वो मिक्स सवाल होंगे, सारे मेंसुरेशन पे, 2D हो चाहे 3D हो, हम दोनों ही जगहों पर इन सवालों को कराएंगे और कुछ मजेदार सवाल आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। वो आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड सवाल होंगे और यही मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस फिलहाल के लिए यहीं तक के। आप चाहें तो हमें डी कोड एग्जाम डिफेंस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस फिलहाल के लिए यहीं तक के, इस सेशन को यहीं तक के रखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जाइए, जाकर उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां? डी कोड एग्जाम के ऐप पे। कैसे होगा उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो यहीं तक के रखते हैं। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।